हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रेशों से वस्त्र तक। इसी पाठ के पहले वीडियो में हमने पढ़ा था ऊन के बारे में विस्तार से चर्चा की कि ऊन कैसे बनता है, कैसे हमने ऊन से वस्त्र बनाने तक की प्रक्रिया, भेड़ के बालों से ऊन के वस्त्र बनाने तक की प्रक्रिया को समझा था। आज हम इस वीडियो में रेशम के बारे में पढ़ेंगे। रेशम भी एक जांतव रेशा है क्योंकि यह जंतुओं से प्राप्त होता है। रेशम के कीट रेशम के फाइबर को बनाते हैं। रेशम एक कीट द्वारा बनाया जाता है और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन, ये सेरीकल्चर है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन क्या है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन, यह सेरीकल्चर कहलाता है। अब जब रेशम कीट के जीवन चक्र को समझ लेते हैं, इससे पहले कि हम ये समझे कि वो रेशम कैसे बनाता है, सबसे पहले हम रेशम के जीवन चक्र को समझ लेते हैं कीट को। रेशम का एक वयस्क कीट आप देख रहे हैं। ये वयस्क कीट अंडे देता है। जो रेशम की मादा है वो एक बार में सैकड़ों अंडे दे सकती है। ये अंडे जो हैं जब वयस्क हो जाते, जब अच्छी तरह से निषेचित हो जाते हैं और इनमें से जब लार्वा निकलता है तो ये इस तरह का एक लार्वा इनमें से निकलता है। ये लार्वा पत्तियों को खाता रहता है, लगातार पेड़ों की पत्तियों को खाता रहता है। विशेष रूप से हमारे भारत में शहतूत की पत्तियों पर मिलते हैं, तो शहतूत की पत्तियों को खाना इन्हें बहुत पसंद है, तो ये शहतूत की पत्तियों को खाते रहते हैं। लार्वा ये कहते हैं हम इसे। ये लार्वा कैटरपिलर भी बोलते हैं इसको। कैटरपिलर धीरे धीरे अपने आसपास एक धागे को बुनने लगता है और ये धागा, ये रेशा इसे ढक देता है और फिर धीरे धीरे ये प्यूपा के रूप में बदल जाता है। प्यूपा बन जाता है इसका। इस प्यूपा जिस थैले में बंद रहता है, जिस रेशे में बंद रहता है, उसे कोकून कहते हैं। कोकून से जब वयस्क प्यूपा जो है, प्यूपा एक वयस्क के रूप में बदल जाता है तो ये कोकून से बाहर निकल आता है और फिर से वयस्क कीट बन जाता है। तो ये इसका पूरा जीवन चक्र है। पहले वयस्क अंडे देता है, अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा प्यूपा में बदलता है और प्यूपा से फिर वयस्क बाहर निकल जाता है। ये है रेशम कीट का जीवन चक्र। इसे कॉपी पर लिखने की दृष्टि से भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, कैसे आपने इसको नोट करना है। रेशम कीट का जीवन चक्र, अगर आप प्रश्न का सही से उत्तर लिखना चाहते हैं तो यहाँ ऐसे ही लिख सकते हैं। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो यह प्यूपा कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान पर बने रहने में सहायता करता है। इस समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशे से ढक लेता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट को इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है और वो भीतर ही वयस्क बन जाता है और फिर उससे बाहर निकल आता है कोकून से। तो यह था रेशम के कीट का पूरा जीवन चक्र। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि रेशम का जो बिल्कुल मृदु और मुलायम रेशा होता है वह स्टील के तार जितना मजबूत होता है। तो आप ये देखिए, यह शहतूत का पेड़ है। शहतूत के पेड़ पर अक्सर ये पाले जाते हैं रेशम कीट, और आप एक शहतूत के पत्तों पर रेशम कीट को देख सकते हैं। यह लार्वा से प्यूपा की ओर बढ़ने की तैयारी में दिख रहा है आपको। ये है लार्वा, और लार्वा को आप देखते हैं कि लार्वा अपने आप को प्यूपा में बदलने के लिए अपने आसपास रेशे बुनने उसने शुरू कर दिया है और धीरे धीरे वो रेशों में अपने आप को पूरी तरह बंद करके इस तरह बदल जाता है। ये कोकून कहलाता है। इस कोकून के अंदर प्यूपा है। तो ये हम देख रहे हैं लार्वा, जिसको कैटरपिलर कहते हैं, और कैटरपिलर पत्तियों को खाता रहता है लगातार। तो कोकून से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है जिनसे अंडों में से लार्वा निकल आए। लार्वा को कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं। दिन रात खाते रहते हैं और आमाप में काफी बड़े हो जाते हैं। कीटों को शहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस की ट्रे में रख देते हैं। 25 से 30 दिन के बाद कैटरपिलर खाना बंद करते हैं। 25-30 दिन तक लगातार कैटरपिलर खाता रहता है
और फिर उसके बाद वो खाना बंद कर देता है और कोकून बनाने के लिए वो बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है, रेशम का संसाधन। तो अब इन कोकून से हम रेशम कैसे प्राप्त करते हैं और कैसे उसे फिर धागे बनाते हैं। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून को कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। तो पहले सब कोकून इकट्ठे कर लेते हैं और कोकून को धूप में रखा जाता है या उन्हें पानी में उबाल लिया जाता है या भाप में रख देते हैं। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं, कोकून से अलग हो जाते हैं रेशम के फाइबर। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशों को निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। तो कोकून से रेशों को अलग निकाल लिया जाता है। रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। तो यह प्रक्रिया थी जिस द्वारा रेशम के कोकून से पहले रेशे निकाले जाते हैं, फिर रेशम के फाइबर से कताई करके धागे बना देते हैं और फिर बुनकर उन्हीं धागों से वस्त्र बनाते हैं। रेशम की खोज कैसे हुई? ठीक कहना मुश्किल है क्योंकि रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है, लेकिन एक कहानी है जो रेशम के बारे में काफी प्रचलित है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती है, सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी शी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण का पता लगाने के लिए कहा। उनके पत्तों को, उनके शहतूत के वृक्ष के पत्तों को खा रहा था, तो राजा ने रानी से कहा कि वो पता लगाए कि इन पत्तियों को कौन खा रहा है। सम्राज्ञी ने पाया कि सफेद रंग का एक कीड़ा शहतूत की पत्तियों को खा रहा है। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनकी चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा अलग हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की उसे आज भी सिल्क रूट कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिल्क रूट क्या है, तो प्राचीन काल में जिन मार्गों से रेशम का व्यापार होता था उसे सिल्क रूट कहा जाता है। तो ये था आपका लेसन। अगले लेसन के साथ जल्दी आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।